क्लास थर्ड की एसएसटी दिल्ली। क्या चैप्टर का नाम है? दिल्ली। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है? लर्निंग अबाउट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिल्ली, लर्निंग अबाउट द कल्चर, क्लाइमेट एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ दिल्ली। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब डिटेल में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे दिल्ली का जो भी पढ़ना होगा हम लोग अब यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। दिल्ली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी। दिल्ली अपने आप में एक बहुत पुरानी शहर है। वो बहुत पुराना क्या है? शहर है इन द इंडिया, हमारे भारत देश का। इट हैज़ मेनी हिस्टोरिकल फोर्ट। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक किले हैं। हिस्टोरिकल मीन्स क्या होता है? ऐतिहासिक किले हैं। एंड बिल्डिंग्स और इमारतें हैं। इट इज लोकेटेड नियर रिवर यमुना। और ये कहाँ पे है? यमुना नदी के नज़दीक में है या किनारे है। इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ मेनी पावरफुल किंगडम फॉर द 100 ऑफ द ईयर। देखिए, और ये जो दिल्ली रहा है ये आज की केवल राजधानी नहीं है। क्या लिखा है? इट वाज मतलब था, कैपिटल सिटी मतलब ये राजधानी रही है ऑफ मेनी पावरफुल किंगडम। जितने भी हमारे देश में राजा लोग, जितने भी मतलब कि साम्राज्य आए हैं, जितने भी सम्राट आए हैं, उन सभी राजाओं की क्या रही है? ये राजधानी रही है हजारों सालों से, ठीक है। हजारों नहीं, कई सैकड़ों सालों तक। टुडे आज के दिन दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी। लेकिन अब क्या है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सिटी को दो भागों में बांटा गया है। क्या लिखा है यहाँ पे? सिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सिटी को दो भागों में बांटा गया है। द सिटी ऑफ दिल्ली और ओल्ड दिल्ली, यहाँ पे लिखा है ना, द सिटी दिल्ली और ओल्ड दिल्ली। यहाँ पे एक दिल्ली शहर है और दूसरा है ओल्ड दिल्ली यानी कि पुरानी दिल्ली। एंड अ सेपरेट सिटी इज कॉल्ड न्यू दिल्ली। और जो अलग सिटी है, देखिए यहाँ पे दिल्ली को ही ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। और लिखा है यहाँ पे सेपरेट सिटी कॉल्ड, जो अलग सिटी बनाई गई है उसको न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं। बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया की राजधानी होते हुए बोथ द सिटीज आर पोर्ट पार्ट ऑफ एंड द एरिया नोन एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द इंडिया। देखिए इंडिया की राजधानी होते हुए जो दोनों शहर हैं दिल्ली और न्यू दिल्ली, दोनों क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंतर्गत ये क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी होती हैं दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली इज वन ऑफ द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द इंडिया। देखिए क्या है? दिल्ली एक तरह से मान बहुत एडवांस है। दिल्ली इज द वन ऑफ द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द इंडिया। द अदर 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। यहाँ पे देखिए मेट्रो की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुत अब मेट्रो चलती है। क्या चलती है? मेट्रो। तो ये 4 शहर हैं जहाँ पे आपको चप्पे चप्पे पे मेट्रो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 4 मेट्रोपॉलिटन में से चौथे नंबर पे है। और भी 3 है यहाँ पे आपका, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। लुक एट द मैप ऑफ द दिल्ली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दिल्ली के मैप को देखिए और मैप को इसको फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। दिल्ली इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ, देखिए हमारा जो दिल्ली है वो किस किस स्टेट से घिरा हुआ है? तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इधर क्या है आपका? हरियाणा यहाँ पे भी है। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हमारा दिल्ली क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो सराउंडेड द स्टेट ऑफ ईस्ट। ईस्ट में कौन सा है बताइए आप लोग? तो ये आप लोग नक्शे में देख के भरिएगा अपना, ठीक है। फिर बोला यहाँ पे दूसरा बोला है इट शेयर द बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ एंड अदर 3 साइड, ठीक है। ये 3 साइड से किस स्टेट को अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आप नक्शे में देख लीजिएगा और भर लीजिएगा। अब क्लाइमेट के बारे में पढ़ लें यहाँ से। दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है कैसा है? बहुत ज़्यादा क्या है जी? या तो गर्म होगा या तो ठंडा होगा। अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बोला है तो बहुत ज़्यादा है, क्या है? इट मीन्स द हैज द वेरी कोल्ड, यानी कि ठंडियों में बहुत ठंडा होता है। एंड वेरी हॉट इन समर, और गर्मियों में बहुत गर्म होता है। इट एल्सो रिसीव गुड रैन, यहाँ पे बहुत बढ़िया बारिश होती है ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून के समय में यहाँ पे बहुत बढ़िया बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इन द समर मंथ, देखिए समर के महीनों यानी गर्मी के महीनों में मई और जून में हॉट ड्राई विंड, यहाँ पे सूखी और गर्म हवाएं चलती हैं जिसको लू के नाम से जानते हैं। ब्लो अक्रॉस द सिटी, जो शहर से होते हुए बहती है। ड्यूरिंग द मंथ के दौरान ऑफ द जुलाई एंड अगस्त, यानी कि अगस्त और जुलाई के दौरान रैन ब्रिंग द सम रिलीफ फ्रॉम द हीट। और जैसे ही देखिए मई जून के बाद क्या आता है? जुलाई और अगस्त, तो इन दोनों महीने में यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसके कारण थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है। सितंबर ऑनवर्ड, और जैसे सितंबर आता है द वेदर स्टार्ट गेट कूलर,
तो धीरे धीरे मौसम ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, और यहाँ पे दिसंबर और जनवरी क्या हैं, बहुत ठंडे महीने हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कल्चर के बारे में। यहाँ के कल्चर क्या है, तो देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल लिविंग इन द सिटी। दिल्ली में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, जो अलग अलग भाषा भी बोलते हैं, अलग अलग चीजें भी खाते हैं। वेयर डिफरेंट क्लॉथ, अलग अलग यानी कि डिफरेंट प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं। एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, यहाँ तक तो छोड़ो अलग अलग त्योहार भी मनाते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हैव मेड दिल्ली देयर होम। देखिए यहाँ पे जो दिल, आपको पता है हमारा इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो सभी लोग आके दिल्ली में बसे हुए हैं और अपना घर बना लिए हैं। तो दे ऑल हैव कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज, तो सब लोग क्या करते हैं, आपस में दूसरे की लैंग्वेज को बोलते हैं। फूड हैबिट एंड, देखिए खाना पीना भी सबका धीरे धीरे क्या हो गया, मिलजुल हो गया है। एंड वे ऑफ द लाइफ, और जीने का तरीका भी दिल्ली में क्या हो गया, एक जैसा हो गया। दस द मेकिंग दिल्ली एन इंटरेस्टिंग प्लेस, इसीलिए देखिए जब सब सभ्यताएं आपस में मिलती हैं, सब धर्म के लोग आपस में मिलते हैं, सब प्रकार के फेस्टिवल आपस में लोग मिल के मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं बोला है कि दे ऑल हैव कंट्रीब्यूट द लैंग्वेज फूड एंड हैबिटेट लाइफ ऑफ द सिटी दस मेकिंग द दिल्ली एन इंटरेस्टिंग प्लेस। तो इसीलिए हमारा दिल्ली कैसा हो जाता है, एक इंटरेस्टिंग प्लेस हो जाता है। इवन टुडे, आज का समय क्या हो रहा है, पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री कम टू द दिल्ली सर्च वर्क, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे आते हैं काम ढूंढने के लिए, क्या करने के लिए, सर्च वर्क, और स्टडी पढ़ने के लिए भी आते हैं इन द वेरियस स्कूल, अलग अलग स्कूलों में एंड कॉलेज में। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, टूरिस्ट मतलब जानते हैं जो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पे अट्रैक्शन का क्या मतलब साधन है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, दिल्ली हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। दिल्ली क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है फॉर 2000 ईयर, 2000 सालों से। इट हैज बीन डिस्ट्रॉय एंड रिब्यूल्ड मेनी टाइम, इसको बार बार खत्म, यानी कि बिना इसको खत्म मतलब विनाश की भी किया गया है, इसको खत्म भी किया गया है और फिर इसको दोबारा बनाया भी गया है। ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी जो बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, एंड मोनूमेंट्स आर मच अबाउट द स्प्लेंडेड हिस्ट्री, वो क्या इसके हिस्ट्री को बताते हैं कि इसकी हिस्ट्री कैसी रही है दिल्ली की। मेनी न्यू बिल्डिंग्स हैव आल्सो बीन बिल्ट इन, और बहुत सारी नई बिल्डिंग भी दिल्ली में बनी है। लेट्स नो अबाउट सम ऑफ देम, चलिए उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं। यहाँ लिखा है इंडिया गेट। इंडिया गेट इज द वाइड आर्च गेटवे, ये क्या है, एक वाइड मीन्स चौड़ा, आर्च मीन्स क्या होता है, आर्च मीन्स होता है ऐसे मतलब ऊपर को थोड़ा सा गुम्बद टाइप का बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे किया गया है ना, आर्च इसको बोलते हैं। तो आर्च गेटवे है। इन द मिडिल ऑफ द आर्च गेटवे देयर इज द फ्लेम दैट बर्न 24 आवर, यहाँ पे गेटवे के बीच में क्या है, एक मसाल है जो 24 घंटे जलती रहती है। इट इज कॉल्ड अमर जवान ज्योति, और उसी मसाल को क्या कहते हैं, अमर जवान ज्योति कहते हैं। इट बर्न इन द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, ये किसकी याद में जलाया जाता है, हमारे इंडियन आर्मी यानी कि इंडियन सोल्जर्स की याद में जलाया जाता है। हु डाइड फाइटिंग फॉर द कंट्री, जो देश की रक्षा के लिए, जो देश के लिए लड़के शहीद हो गए थे। द नेम ऑफ द ब्रेव सोल्जर आर रिटन ऑन द स्टोन गेटवे, और ये जो गेटवे है इसके स्टोन पे उन सभी बहादुर सिपाहियों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, स्टोन गेटवे पे लिखा है राष्ट्रपति भवन। ये जो राष्ट्रपति भवन है ये भी क्या है, घूमने वाला चीज है, यहाँ पे लोग आते हैं टूरिस्ट देखने के लिए। आखिर क्या, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, थोड़ी दूर, मतलब गेटवे के थोड़ी दूर, फ्रॉम द इंडिया गेट के थोड़ी सी दूर पे, इट इज द मैग्निफिकेंट राष्ट्रीय भवन, एक राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया लिव हियर, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट वहीं पर रहते हैं। इट हैज द फेमस मुगल गार्डन, ये क्या है, मुगल जानते हैं ना, मुगलों ने हमारे देश भारत पे बहुत दिनों तक राज किया है। ठीक है, दूसरे सभी इंपरर से ज्यादा मुगलों ने राज किया है। तो ये लिखा है इट हैज द फेमस मुगल गार्डन, मतलब वहीं पे क्या था, वो एक दिन किसी फेमस मुगल गार्डन हुआ करता था। विच ब्लूम विद द ब्यूटीफुल फ्लावर इन द विंटर, जहाँ पे क्या है, विंटर में खूबसूरत फूल उगते हैं या फूल। अब रेड फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि रेड फोर्ट यानी कि लाल किला क्या है। द रेड फोर्ट इज द ह्यूज फोर्ट, बहुत बड़ा फोर्ट है। ठीक है, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, जो सबसे सिटी के एकदम हार्ट में है, यानी कि हृदय की जगह पे है। इट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां, और इसको कौन बनाया था, मुगल
शहंशाह शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। द रेड फोर्ट हाउसेज आर दीवाने जम, जो रेड फोर्ट हाउस था, जो घर है, जो लाल किला का मकान है, वो क्या है जी, दीवाने दीवाने आम है, दीवाने आम बनवाया गया था। अ हॉल वंस स्टड्स विद द प्रीशियस स्टोन, जिसका निर्माण बहुत महंगे पत्थरों से हुआ है। हेयर द एम्परर मेट हिज पीपल, वहाँ पे जो एम्परर यानी कि सम्राट हुआ करते थे, अपने लोगों से मिला करते थे। एंड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते थे। द दीवाने खास वाज द हॉल फॉर द रॉयल गेस्ट, और जो दीवाने खास का जो हॉल है वो क्या है, रॉयल गेस्ट के लिए है, यानी कि जो आपके रॉयल लोग होते हैं उनके गेस्ट के लिए, ठीक है। ऑन द 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, ये 15 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम लोग, एवरी ईयर द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं और नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं रेड फोर्ट पे। कुतुब मीनार भी यही दिल्ली में है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कुतुब मीनार क्या है। तो कुतुब मीनार इज द 5 स्टोर टावर, ये क्या है, टावर है, एक टावर है जो 5 तल्ला है, कितना तल्ला है, 5 मंजिला। वंस वन ऑफ द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो एक है वो क्या है, सुल्तान ऑफ दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक, वन ऑफ द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट इन द 800 ईयर एगो, इसको 800 साल पहले बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। द आयरन पिलर इज अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, इसका जो आयरन, एक यहाँ पे देखिए आयरन लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं द आयरन पिलर इज अनदर इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर नियर द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के बगल में है। इट इज ओवर द 2000 ईयर ओल्ड, 2000 साल पुराना है। तो इट इज मेड ऑफ आयरन, जो लोहे का बना हुआ है। देयर इज नो रस्ट ऑन इट, जो आज तक उस पर थोड़ा सा भी जंग नहीं, यानी कि मूर्छा नहीं लगा है। अब जामा मस्जिद की बात कर लेते हैं कि जामा मस्जिद क्या है। तो जामा मस्जिद इन दिल्ली इज अ लार्जेस्ट मॉस्क, दिल्ली में सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद इन द इंडिया, हमारे इंडिया में। बिल्ट बाय द एम्परर शाहजहां, जिसको कौन बनाया था, शाहजहां ने बनवाया था। किस स्टोन से बनाया है, तो रेड सैंडस्टोन से बनवाए हैं एंड व्हाइट मार्बल से बनवाया है। इट इज द ग्रैंड प्लेस ऑफ द वर्शिप, क्या है, बहुत बड़ा स्थान है जहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं या अपनी मन्नत मानने आते हैं। वेयर पीपल हु हैव बीन प्रेइंग फॉर द मेनी ईयर, जहाँ पे लोग बहुत सालों से वहाँ पे प्रेइंग यानी कि प्रार्थना करते हैं, चाहे इबादत करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है अक्षरधाम टेम्पल, कोई एक यहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल भी है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पढ़ लेते हैं। अक्षरधाम टेम्पल इज द ईस्ट दिल्ली, ये कहाँ पे है, ईस्ट दिल्ली में है। इट इज द ग्रैंड टेम्पल, बहुत बड़ा टेम्पल है, बिल्ड इन द 2005, इसको 2005 में बनाया गया था। देयर आर म्यूजिकल फाउंटेन्स एंड आर्टिफिशियल रिवर, यहाँ पे क्या है, म्यूजिकल फाउंटेन है, म्यूजिकल मतलब क्या, साउंड वाले फाउंटेन्स हैं, यानी कि फव्वारे हैं, और आर्टिफिशियल रिवर और इंसानों के द्वारा बनाई गई नदियां हैं यहाँ पे टेम्पल कंपाउंड, टेम्पल के कंपाउंड में। यहाँ फैक्ट फाइल लिखा हुआ है, दिल्ली वाज सिलेक्टेड एज द वेन्यू फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, ठीक है। स्पोर्ट पीपल फ्रॉम द वेरियस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कम टू द पार्टिसिपेट इन दिस मेजर स्पोर्ट इवेंट। यहाँ पे दिल्ली को क्या किया गया, इसकी स्पोर्ट के लिए 2000 के लिए चुना गया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या आए थे, स्पोर्ट देखने आए थे इस इवेंट में। आगे देखते हैं क्या लिखा है, दिल्ली मेट्रो द लाइफ लाइन ऑफ द सिटी, दिल्ली मेट्रो द लाइफ लाइन ऑफ द सिटी। दिल्ली मेट्रो रेल हैज चेंज द फेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन द सिटी कम्प्लीटली, जो दिल्ली मेट्रो है, मेट्रो रेल है, उसने क्या कर दिया है, बदल दिया है, फेस मतलब चेहरा, ऑफ द ट्रांसपोर्ट, दिल्ली शहर के ट्रांसपोर्ट का चेहरा ही बदल दिया है पूरी तरह से। इट हैज मेड ट्रेवलिंग वेरी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल, इसमें जो यात्रा करना है बहुत ज़्यादा क्या है, कन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। द DMIRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल सर्विस जो क्या लिखा है यहाँ पे, कॉर्पोरेशन जो है आपका, कैन क्लेम टू प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट टू द 2 मिलियन पैसेंजर एवरी डे, पर डे 2 मिलियन से ज़्यादा या 2 मिलियन के करीब पैसेंजर इसमें ट्रेवल करते हैं। विथ अ ट्रेन एट वेरी 3 मिनट्स, ठीक है, आप 3 मिनट में आपको एक ट्रेन मिल जाएगी। द मेट्रो इज इंडीड अ फास्ट एंड कंफर्टेबल वे ऑफ ट्रेवलिंग फॉर द वन प्लेस टू द अनदर, और जो मेट्रो है इज इंडीड फास्ट मतलब बहुत तेज, कंफर्टेबल आरामदायक वे टू ट्रेवलिंग फ्रॉम द वन प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत ही फास्ट और कंफर्टेबल क्या है, वे है, रास्ता है, ठीक है। दिल्ली एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस, दिल्ली क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस भी है।
अब क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ, दिल्ली इज ग्रोइंग एंड डेवलपिंग विद टाइम। दिल्ली का धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है और ये विकसित भी हो रही है और बढ़ भी रही है। इट हैज़ मेनी न्यू फ्लाईओवर, इसमें क्या हो रहा है, इट हैज़ मेनी न्यू फ्लाईओवर, यहाँ पे हमेशा क्या नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, मेट्रो ब्रिज बन रहे हैं। हु डू यू थिंक, कौन, और हु मतलब कौन, डू यू थिंक टेक केयर द सिटी, और आपको पता है इस शहर की देखरेख कौन करता है, तो यस इट इज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट करती है। वी हैव लर्न दैट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरीज के बारे में। आप दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, क्या है, अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की राजधानी होते हुए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली हैज़ टू सेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिल्ली में दो प्रकार की गवर्नमेंट है, द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, द दिल्ली गवर्नमेंट लुक आफ्टर द, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद दिल्ली की जो गवर्नमेंट होती है वो दिल्ली की देखरेख करती है, ठीक है। दिल्ली एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द होल नेशन, और दिल्ली और सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश की क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। यहाँ पे आफ्टर द होल नेशन द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टे एंड वर्क फ्रॉम दिल्ली, देखिए लिखा है द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति हो गए आपके, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हो गए, अदर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टे, यानी कि और भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल अधिकारी लोग हैं यहीं पे रहते भी हैं और यहीं पे काम भी करते हैं। द लोकसभा एंड द राज्यसभा, द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मीट एट द पार्लियामेंट हाउस, ठीक है। क्या लिखा है, लोकसभा एंड द राज्यसभा, टू हाउसेज, दोनों जो घर हैं ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के, मीट एट द पार्लियामेंट हाउस, कहाँ मिलते हैं, पार्लियामेंट हाउस में मिलते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल फ्रॉम अदर कंट्री कॉल्ड द डिप्लोमेट्स आल्सो स्टे एंड वर्क इन दिल्ली, क्या करते हैं यहाँ पे लिखा है कि इम्पोर्टेंट ऑफिशियल फ्रॉम द अदर कंट्री, जो दूसरे देशों से इम्पोर्टेंट ऑफिशियल कोई काम वाम होता है, डिप्लोमेट करना, एल्सो स्टे इन द वर्क इन दिल्ली, वो यहीं पे रुक के काम करते हैं, ठीक है। जो दूसरे देश के लोग होते हैं जिनका कुछ वर्क होता है, जो दूसरे देशों से कोई बातचीत है या कुछ भी है, जो संपर्क है, वो लोग भी यहीं पे रुक के काम करते हैं दिल्ली में। दे आर नोन एज द अम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर, उनको किस नाम से हम लोग जानते हैं, अम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर के नाम से जानते हैं, ठीक है।